हाँ जी बेक्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा हमारा चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लास्ट लेक्चर और वन ऑफ द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है वो बेटा हम आज करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल पार्ट जिसको हम कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ये सारे टॉपिक्स बेटा जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं हमने कर लिए हैं। हमने ये सारे क्वेश्चन आंसर्स जो थे वो पिछले लेक्चर में किए थे और आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं एक नई टर्म के साथ। तो मैं आपके साथ ये वाली स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पे कैसे करते हैं। तो आई होप आपको ये स्क्रीन सामने नजर आ रही है बेटा। एवरीवन कैन सी द स्लाइड एंड कैन सी द टॉपिक रिटन ग्राम एटॉमिक मास, यस और नो? दिख रहा है बच्चों आपको? हाँ जी बच्चों, चेक चेक, कैन यू सी? यस सर। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ग्राम एटॉमिक मास। नाउ बिफोर वी अंडरस्टैंड कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक मास वर्ड का मतलब क्या होता है। एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ वन एटम। तो बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो बेटा कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो कितना होता है 12, और उसका यूनिट जो है बेटा वो क्या होता है यू। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एटॉमिक मास वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, मास ऑफ वन एटम। लेकिन अगर आप इसी के वर्ड के साथ लिखते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो बेटा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा बेटा, नंबर सेम रहता है पर यू की जगह बेटा क्या आ जाता है, जी आ जाता है। मतलब सेम वैल्यू बट डिफरेंस जो है बेटा वो किसका हो जाता है, यूनिट्स का। द डिफरेंस इज ऑफ यूनिट्स, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, बेटा कितना होता है 14U। अब अगेन एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है बेटा, मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, बेटा वो कितना हो गया 14U। तो बेटा इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, वही सेम नंबर पर यूनिट बदल जाएंगे और बेटा क्या आ जाएगा, यू की जगह बेटा क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। जी मींस ग्राम। तीसरा एग्जांपल देखते हैं बेटा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, बेटा कितना आता है 16U। तो बेटा एटॉमिक मास का मतलब क्या हो गया, एक ऑक्सीजन एटम का मास, सिर्फ एक एटम का मास। तो बेटा ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का बेटा कितना आ जाएगा, नंबर सेम रहेगा पर यूनिट बेटा यू की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो डेफिनेशन भी क्या हो जाती है बेटा ग्राम एटॉमिक मास की, ग्राम एटॉमिक मास को शॉर्ट फॉर्म में जीएम लिखते हैं। तो ये एटॉमिक मास होता है जिसको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ये एक एटम का
एक एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास होता है जिसको हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और बेटा ये सारे हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स आ गए। तो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास डिफरेंस किस चीज का है? यूनिट्स का है। बाकी वैल्यू उस एलिमेंट की क्या रहती है बेटा? सेम रहती है। एटॉमिक मास को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा? ग्राम एटॉमिक मास में, जिसके एग्जांपल्स अभी हमने पढ़े। बिल्कुल ऐसे ही ये देखो बेटा, एग्जांपल हमने पढ़े बेटा, बिल्कुल इसी तरीके से अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये क्या हो जाएगा बेटा? वो मॉलिक्यूलर मास जिसको आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हो, तो वो क्या बन जाता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। मॉलिक्यूलर मास, ये बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ऑफ हाइड्रोजन। बेटा कितना आ जाएगा? हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। उसका मास कितना होता है? 1। तो बेटा ये कितना आ गया? 2। और बेटा ये क्या हो गया? U। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास का वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? एक मॉलिक्यूल का मास। अगर आप हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लेते हो तो बेटा उसका मास बेटा कितना हो जाएगा? 2U। Therefore, अगर आप क्या लेते हो? ग्राम मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का, तो बेटा नंबर सेम रहेगा, पर यूनिट U से बेटा क्या बन जाता है? G। ये हो गया बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मतलब उसी मॉलिक्यूलर मास को अब आपने किसमें एक्सप्रेस कर दिया बेटा? ग्राम के अंदर। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? 16। तो बेटा ये कितना हो गया? 32U। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास शब्द का बेटा मतलब क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है। तो बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का बेटा कितना हो गया? 32 ग्राम। मतलब वही मास, लेकिन U की जगह बेटा किसमें एक्सप्रेस हो रहा है? ग्राम के अंदर हो रहा है। देन बेटा हमारे पास नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर मास बेटा किसका? पानी का। पिछले लेक्चर्स में हमने बेटा मॉलिक्यूलर मास निकालने सीखे थे। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 2 into 1 प्लस 1 into 16। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 18U। अब इसका बेटा मतलब क्या हो गया? पानी के एक मॉलिक्यूल का मास। तो बेटा पानी के एक मॉलिक्यूल का मास बेटा कितना हो गया? 18U। तो बेटा इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास बेटा कितना आ जाएगा? उसी मास को आप ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दो। ऐसे ही बेटा एक और एग्जांपल ले रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 into 12 प्लस 2 into 16। तो बेटा ये कितना आ जाता है? मल्टीप्लाई करके 44U। अब इसका मतलब क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल का मास बेटा कितना हो गया? 44U। देयरफॉर ग्राम मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा कितना हो जाएगा? वही नंबर रहेगा, U की जगह बेटा क्या आ गया? ग्राम्स आ गया। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो बेटा वो क्या बन जाता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे हम एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। जैसे एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1U और ग्राम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का वही मास ग्राम में आ गया 1 ग्राम।
एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16U, लेकिन अगर ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो बेटा वो क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम। तो ये होता है बेटा ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आप कॉपी कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, तो मैं आपको और भी एग्जांपल दे देता हूं बेटा। जैसे अभी हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 2U होता है, लेकिन जब आप इसी मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का 32U होता है, लेकिन व्हेन यू एक्सप्रेस द सेम मास ग्राम्स के अंदर तो इट बिकम्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास पानी का कितना होता है बेटा 18U, लेकिन आप अगर इसी मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो बेटा वो किसके बराबर हो जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। तो यहां पर हमने GAM पढ़ लिया, ग्राम एटॉमिक मास, एंड हमने क्या पढ़ लिया बेटा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अब हम चलते हैं बेटा अपने अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर, वो है ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास। अब बेटा इसमें भी कोई नई चीज नहीं है बेटा, वही सेम कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला यूनिट मास जिसको हम किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं बेटा, ग्राम्स के अंदर, उसे कहते हैं बेटा फॉर्मूला यूनिट मास या ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है। तो अब जरा देखो बेटा, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसका आपने फॉर्मूला यूनिट मास निकाला तो बेटा वो कितना आ गया 58.5U। तो बेटा इसी मास को अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो बेटा वो कितना आ जाएगा 58.5 ग्राम। उसको आप क्या कहेंगे, ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है। आपको अगर और एग्जांपल चाहिए बेटा तो मैं आपको वो बता देता हूं, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। बेटा कैसे निकालेंगे, 1 into 40 plus 2 into 35.5, आप इसको ऐड कर दोगे तो 1 U आ गया। अगर आप इसी का ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास निकालेंगे तो सेम वैल्यू बेटा किस में एक्सप्रेस हो जाएगी, ग्राम के अंदर एक्सप्रेस हो जाएगी। तो आप ऐसे ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास जो है निकाल सकते हैं। तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मोल कॉन्सेप्ट से आएंगे। बट शुरुआत करते हैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के साथ। अगर बेटा मैं आपको बोलूं 1 डजन में कितनी आइटम्स होती हैं तो बेटा आप लोगों का आंसर क्या आएगा, डजन में कितनी आइटम्स होती हैं, 12. वेरी गुड, आंसर इज 12। डजन का बेस्ट पार्ट इज it has nothing to do with कौन है, it has only to do with 12 आइटम्स हैं, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं, नंबर। आप डजन किसी के भी साथ लगा दो, किसी के भी साथ, समझने वाला कहेगा कि बेटा जो भी है 12 है। मैं बोलता हूं I have 1 dozen students, तो बेटा if I have 1 dozen students तो इसका मतलब है I have 12 students। मैंने बोला I have 1
dozen apple, तो I have how many apple? 12 apples. I have 1 dozen pencil, तो बेटा I have how many pencils? 12 pencil. तो बेटा आप डजन किसी के भी साथ लगाएं, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि द नंबर अटैच टू इट इज व्हाट? 12. इररिस्पेक्टिव वो कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना है उससे फर्क पड़ता है. एंड अगर इफ आई से हाफ डजन, तो बेटा ऑब्वियसली इन हाफ डजन इट विल बिकम हाउ मच? 6 आइटम्स, है ना. इट विल बिकम हाउ मच? 6 आइटम्स. डजन बेटा बहुत सारे लोगों ने सुना है, पढ़ा है, स्टडी किया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बेटा ये चलता है. तो पुराने जमाने में, पुराने टाइम के अंदर, दिनों के अंदर बेटा थिंग्स वर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डजन and in multiple of dozen, so there was another unit called 1 gross. Now 1 gross is actually equivalent to 12 dozen, which means 12 into 12 items, जिसका मतलब कितना हो गया? 144 items. तो बेटा ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंस को सेम रखने के लिए बेटा इस आइटम नंबर डजन को बनाया गया इन लैटिन. वैसे इन वेरियस लैंग्वेजेस, इन लैटिन दिस वर्ड कम्स फ्रॉम डोज, एंड डोज मींस बेटा 12. तो डोज को 12 में हम कहते हैं, ये एंशिएंट लैंग्वेजेस है, ठीक है, इसलिए वो डजन वर्ड जो है वहां पर आया. एंड डजन से बिगर इज ग्रॉस, जो डजन का ही मल्टीपल है. तो प्रोबेबली हो सकता है आपने ग्रॉस अपनी डे टू डे रूटीन में या नॉर्मल लाइफ में हम ग्रॉस जो है वो नहीं पढ़ते, क्योंकि हम डायरेक्टली उसको नंबर बोल देते हैं. वी डोंट टॉक अबाउट ग्रॉस, वी टॉक अबाउट जस्ट अ नंबर. जैसे मार्केट में हम एग लेने गए, तो हम उसको हाफ डजन भी कह सकते हैं, हम उसको 6 एग्स भी कह सकते हैं, 1 डजन भी कह सकते हैं, 12 एग्स भी कह सकते हैं, तो 10 एग्स भी कह सकते हैं, 5 एग्स भी कह सकते हैं, एंड सो ऑन. तो बेटा डजन तो फिर भी हमने सुना है, हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, पर बेटा ग्रॉस हार्डली एनीवन मस्ट हैव एवर हर्ड अबाउट इट. है कोई बच्चा किसने ग्रॉस सुना हो कभी? नहीं, ठीक है. तो बेटा ग्रॉस इज इक्विवेलेंट टू 12 डजन. तो बेटा 12 डजन मींस 12 into 12, जिसके अंदर बेटा कुल मिला के 144 आइटम्स होती है, ठीक है. और डजन एंड ग्रॉस ये किन के लिए इस्तेमाल होता है? वो आइटम्स जो बेटा विजिबल होती है, मतलब हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनके लिए डजन और ग्रॉस वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं. तो 1 डजन बनाना, 1 डजन एग, एंड सो ऑन, 1 डजन ऑरेंजेस, अब तो ऑरेंजेस भी केजी में मिलते हैं, यू नो, एंड सो ऑन, ठीक है. तो वी हैव वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग. अब डजन मैंने आपको बेटा इसलिए बताया क्योंकि डे टू डे लाइफ में डजन हम यूज कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम कहां पर आती है बेटा? साइंस के अंदर. साइंस में बेटा वी हैव माइक्रोस्कोपिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिनको वी कैनॉट सी. तो बेटा डजन या फिर ग्रॉस इज
not a suitable unit. इसीलिए बेटा हमने एक नया यूनिट यूज किया साइंस के लिए जिसका नाम होता है बेटा मोल. तो वी विल फर्स्ट डिफाइन के मोल जो है बेटा वो क्या होता है. तो बेटा जैसे डजन के अंदर 12 आइटम्स होती हैं तो बेटा मोल के अंदर बेटा क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 आइटम्स और 23 पार्टिकल्स भी से. हम इनके लिए आइटम वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते. कुछ केसेस में कुछ बुक्स में वो 2 की जगह 2 3 भी लिख देते हैं into 10 to the power 23 particles. अब आप जो मर्जी लिखो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. It doesn't make such a difference. इस नंबर को बेटा हम एक और नाम से जानते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं Na. एवोगैड्रो वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने एक्चुअली में इस नंबर को कैलकुलेट करके निकाला था और उन्होंने कहा था कि आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लिए डजन यूज नहीं कर सकते क्योंकि डजन में बहुत कम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आते हैं जो हम आंखों से नहीं देख सकते. जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होके बहुत बड़े कलेक्शन में आते हैं तो जाके वो विजिबल होते हैं. जरा बच्चों इधर देखो बेटा, आई होप आपको ये ग्रीन डॉट नजर आ रही होगी. इस ग्रीन डॉट के अंदर बेटा ग्रीन इंक है एंड इस इंक के अंदर बेटा देयर मस्ट बी करोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो बेटा मिलकर ये डॉट बनाते हैं. स्टिल इट इज वेरी स्मॉल. बेटा ये इतनी स्मॉल है, कुछ हमें खास फर्क नहीं पड़ रहा. दैट इज द रीजन कि बेटा हमको साइंस की लाइफ के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल से डील करना होता है. इसलिए हमें बेटा एक ऐसा नंबर चाहिए जो काफी बड़ा हो. और इनफैक्ट जब कैलकुलेट करके एवोगैड्रोस ने वो नंबर निकाला तो बेटा वो नंबर कितना आया बेटा, मोल आया. तो मोल जो होता है, जैसे डजन इज अ ग्रुप ऑफ 12 आइटम्स, वैसे बेटा मोल is a group of Avogadro's numbers. तो before we move further, अगर आप में से किसी को बेटा कुछ इसमें से कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लीजिए और फिर हम बेटा आपको इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. तो बेटा अब मोल कॉन्सेप्ट में हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन क्या आती है बेटा, मोल क्या होता है. मोल is a group of 6.022 into 10 to the power 23 या फिर 6.023, जो मर्जी नंबर ले लीजिए बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, into 10 to the power 23 पार्टिकल्स. और बेटा ये पार्टिकल्स इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि पार्टिकल्स हमारे कोर्स में कौन होंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ये बेटा आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है, बट दे आर वेरी वेरी स्मॉल, है ना. ऑल आर वेरी स्मॉल. इसीलिए नंबर अगर बड़ा होगा
तो ही ये विजिबल होंगे। और इस नंबर को बेटा हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बेटा कैसे लिखते हैं? Na। तो बेटा जैसे हमने पढ़ा था 1 डजन, ठीक है ना, हैव हाउ मेनी आइटम्स? 12 आइटम्स। तो बेटा एग्जाम्पल में 1 डजन एग, बेटा कितने हो जाएंगे? 12 eggs। 1 डजन एप्पल, बेटा कितने हो जाएंगे? 12 एप्पल्स हो जाएंगे। एनीथिंग के साथ आप डजन लगा दो। 1 डजन बनाना, बेटा कितने हो जाएंगे? 12 बनानास, ठीक है। 1 डजन पेंसिल, बेटा कितनी हो जाएंगी? 12 पेंसिल। बट बेटा साइंस में हम एप्पल, एग, पेंसिल ये थोड़ी ना इस्तेमाल करते हैं। साइंस में हम क्या लिखते हैं बेटा? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो बेटा हम क्या लिखते हैं? इट हैज 6.022 into 10 to the power 23 particles। सर एग्जाम्पल देके बताइए। तो बेटा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि आई हैव 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, तो बेटा मेरे पास कितने कार्बन के एटम्स होंगे? 6.022 into 10 to the power 23 कार्बन एटम्स। मैंने बोला आई हैव 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे बेटा? 6.022 into 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स। मैंने कहा मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे? 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ बेटा क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे। यही नहीं, आप बेटा मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। मैंने कहा मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, तो इसका मतलब आई हैव एवोगैड्रोस नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। मैंने कहा मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो आई हैव एवोगैड्रोस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो बेटा जैसे 1 डजन कैन बी फॉर एनीथिंग बट द नंबर विल रिमेन एज 12। Similarly, 1 mole for anything, the number will remain as what? Avogadro's number। ये कम ज्यादा जो है वो नहीं होगा, ठीक है। बट फर्क ये है कि बेटा मोल स्पेसिफिकली साइंस का यूनिट है, लेकिन बाकी चीजें जो है बेटा वो साइंस के यूनिट हो भी सकते हैं और वो इजीली अवेलेबल यूनिट जो है वो हो सकते हैं। डे टू डे लाइफ के अंदर हम बेटा किसी भी इंसान से या किसी भी शॉपकीपर से या बिजनेसमैन से 1 मोल के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि दिस इज स्पेसिफिकली फॉर साइंस, एंड साइंस के अंदर भी इट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस और इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसीलिए लोग मोल के बारे में इतना नहीं जानते। अब मैं आपको एक और अच्छी इंफॉर्मेशन देता हूं, ठीक है, कि हमारी मार्केट में चीजें कैसे कैसे अवेलेबल होती हैं बेटा। लेट्स सपोज अगर हमारी मार्केट में कोई बच्चा या कोई इंसान एप्पल परचेज करने जाता है, तो बेटा वो ग्रोसर को या फिर बेटा
सेलर को क्या बोलेगा कि मुझे कैसे चाहिए एप्पल्स, एक एप्पल चाहिए, दो एप्पल चाहिए, व्हाट इज द यूनिट जो हम यूज करते हैं टू परचेज एप्पल? क्या यूनिट होता है जो हम यूज करेंगे ताकि हम एप्पल परचेज कर लें? kg. वेरी गुड, इट इज मास। और मास को हम केजी या ग्राम्स में बेटा एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको एग और आपको मार्केट में पेंसिल परचेज करनी है, तो आप ग्रोसर को बेटा क्या बोलेंगे कि मुझे कितने एग या पेंसिल चाहिए? केजी बोलेंगे? कौन सा यूनिट आप यूज करेंगे, ग्रोसर को बोलेंगे ताकि वो आपको एग या फिर पेंसिल दे दे? क्या होगा बेटा वो यूनिट? So we will use numbers. वेरी गुड, द यूनिट यूज्ड विल बी नंबर। नाउ माय क्वेश्चन, ठीक है, आई रिपीट माय क्वेश्चन, व्हाई एग और पेंसिल इन नंबर एंड एप्पल नॉट इन नंबर? तो बेटा ऐसा क्यों है कि एग, पेंसिल, रजिस्टर ये नंबर में मिल रहे हैं, पर बेटा एप्पल एप्पल जो है वो नंबर में नहीं मिलता, ऑरेंजेस जो है वो नंबर में नहीं मिल रहे? ऐसा क्यों होता है? वो मास में मिलते हैं। तो बेटा इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। एक ही पेड़ पर अगर एप्पल लगा होगा तो कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है। दे आर नॉट ऑफ इक्वल साइजेस, इक्वल साइज और इक्वल मास। इसीलिए जब इक्वल साइजेस और इक्वल मास नहीं होते तो वी परचेज थिंग्स इन टर्म्स ऑफ बेटा मास। पर बेटा एग्स और पेंसिल्स बेटा इनके साइजेस क्या होते हैं बेटा? सेम, इक्वल साइज एंड इक्वल मास। बेटा इनके मास एंड साइजेस बेटा क्या है? सेम है, इसलिए ये नंबर में बिकती है। तो ऑलमोस्ट बनाना इज ऑल्सो सोल्ड इन नंबर्स। क्यों? बिकॉज द बंच ऑफ बनाना हैज ऑलमोस्ट इक्वल साइज बनानास। बट एप्पल, ऑरेंजेस इनके साइज वेरी कर सकते हैं बेटा, इसलिए वो मास में बिकते हैं। दे आर सोल्ड इन मास। देन बेटा इफ यू वांट टू परचेज कोक, पेप्सी, मिल्क, तो आप क्या बोलते हैं बेटा? अगर आपको कोक, पेप्सी, मिल्क परचेज करना हो? Sir, liters. वेरी गुड, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम में यू परचेज मिल्क, यू परचेज सॉफ्ट ड्रिंक्स, है ना? बट वी विल नॉट टॉक अबाउट वॉल्यूम। द टू थिंग्स वी विल टॉक अबाउट इज मास एंड इज नंबर, क्योंकि मार्केट में ये दोनों इजीली अवेलेबल है। और इनको हमको बेटा किससे रिलेट करना है? मोल से रिलेट करना है, जो हम कर रहे हैं बेटा। अगर आप ध्यान से देखो, इसमें हमने मोल को नंबर से तो रिलेट कर दिया है, बट अभी मास से हमें रिलेट करना बाकी है। तो आपको कोई भी ऐसी चीज जो कॉपी करनी है आप कॉपी कर लीजिए,
क्योंकि मुझे इसमें से कुछ चीजें जो है अभी रब करनी है, अभी हटानी है, उनकी जरूरत नहीं है। What you don't need to copy अभी बेटा, उसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, एक सेपरेशन ड्रॉ कर देता हूं कि आपको ये अभी कॉपी नहीं करना, और वो है ये सारी चीजें। ब्राउन लाइन के ऊपर और अंदर जो भी चीजें हैं आप वो कॉपी अभी नहीं करेंगे, बट ये सब अगर आपको कुछ लगता है यू वांट टू कॉपी, आप कॉपी कर सकते हैं। तो ब्राउन लाइन से ऊपर डोंट कॉपी एनीथिंग, ब्राउन लाइन से नीचे यू वांट टू कॉपी एनीथिंग यू कैन कॉपी, एंड देन वी मूव अहेड। तो बेटा वी हैव रिलेटेड मोल विद नंबर। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट चीज की, वो है रिलेटिंग मोल विद मास। तो बेटा लेट मी टेल यू, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस अगर आप लेते हैं जिसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो बेटा इतने पार्टिकल्स का मास या 1 मोल किसी सब्सटेंस का मास बेटा किसके बराबर होता है? ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। जैसे बेटा मैंने यहां पर कार्बन के एटम्स लिए हैं, तो बेटा ये कार्बन के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, और कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 12 ग्राम्स। बेटा ये जहां पर हमने क्या लिया है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके अंदर इतने सारे हाइड्रोजन के एटम्स हैं, इन सबका मास बेटा किसके बराबर होता है? 1 ग्राम, क्योंकि बेटा ये हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास है। मैंने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम लिया जिसके अंदर ऑक्सीजन के एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो बेटा ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 16 ग्राम। तो ये हो गया उसका ग्राम एटॉमिक मास। अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेता हूं, आई रिपीट मॉलिक्यूल, तो बेटा एटम्स उसके अंदर भी उतने ही होंगे, लेकिन बेटा इतने मॉलिक्यूल्स का मास बेटा कितना होगा? 32 ग्राम, जो बेटा किसके बराबर है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। ऐसे ही अगर मैं 1 मोल ऑफ पानी के मॉलिक्यूल्स लेता हूं, तो उसके अंदर भी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो बेटा इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास किसके बराबर होगा? 18 ग्राम, जो क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एंड नाउ अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है, तो बेटा I have 6.022 into 10 to the power 23 molecules of carbon dioxide, जिसका मास किसके बराबर होगा बेटा? 44 ग्राम, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो आप देख सकते हैं बेटा इस रिलेशनशिप में जो मैंने ऊपर यूज किया है, ठीक है, आई रिपीट, ये जो रिलेशनशिप मैंने यूज किया है इसके अंदर मोल्स को हमने मास से भी रिप्रेजेंट कर दिया और नंबर से भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसको इन शॉर्ट हम कैसे लिखते हैं? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना, कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो किसके बराबर होता है? ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। दिस इज द मेन रिलेशनशिप जो बेटा बेस्ड है, जिससे हमारे सारे टाइप के क्वेश्चंस जो है वो हो सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसके अंदर मोल भी है, आप अगर चाहें
तो आप डायरेक्टली इसके अंदर मोल को नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मोल को मास से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप नंबर को मास से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी को भी किसी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज ऑल द थ्री आर इक्वल एंड सेम विद ईच अदर. कंडीशन अप्लाई, यूनिट्स आर डिफरेंट. तो बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपको समझाने के लिए, और ये अब आप कंप्लीटली कॉपी कर सकते हैं. फिर हम आगे बढ़ेंगे, जो डाउट हो आप पूछ सकते हैं. तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, और अगले लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद numericals based on mole concept. And before we start with numericals based on mole concept, हम थोड़ा सा mole concept को quickly revise भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही important topic है. तो बेटा मिलेंगे आपके साथ हम अगले लेक्चर में, ठीक है? Till then, take care, bye bye.